गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 48 निकालिए। आज हम नई कविता सीखेंगे। उसका नाम है बुलावा। उसका नाम है बुलावा। बुलावा का अर्थ क्या होता है बच्चों? न्योता, न्योता या आमंत्रण। ठीक है, तो हमारी कविता 4 नंबर कविता का नाम है बुलावा। पेज नंबर 48 48। बच्चों, मैं आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। ओके। कृपा कर हम पर थोड़ी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न देखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े हैं अब तक गीले, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब है सिले। छोड़ो आज बहाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो ये कविता हमने अभी पढ़ी है। तो बच्चों, ये कविता पढ़ने के बाद यहाँ के शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है धूप, धूप यानी गर्मी, हीट। कुहासा, कुहरा यानी फॉग। टिकना, ठहरना, टू स्टे। सिले गिले, वेट और डैम्पेंटेड। बहाना, झूठा हेतु, फाल्से एक्सक्यूज। जमकर बैठना, जिद से बैठना, टू स्टे फॉर्सिबले। ठीक है, तो बच्चों ये कविता जो अभी हमने पढ़ी है, तो ये किसी को न्योता दे रहे हैं। ये लड़की है ना, तो ये लड़की किसी को न्योता दे रही है। किसे न्योता दे रही है? यानी आमंत्रण दे रही है। तो इस पाठ में इस कविता में हमने अभी कविता पढ़ी है, तो ये किसी को बुला रही है। ये लड़की किसी को बुला रही है। और वो कौन है? तो वो है सूरज मामा। सूरज मामा को बुला रही है। क्यों बुला रही है? क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी है और बारिश होने के बाद अभी सारी जगह ठंड पड़ी है और थोड़ी देर सूरज मामा आकर हमें गर्मी दे दो, ऐसे ये लड़की सूरज मामा को बुलावा दे रही है, यानी न्योता दे रही है। अब हम कविता समझाते हैं। कृपा कर हम पर थोड़ी, एक कटोरी भरकर गोरी। कृपा कर यानी मैं आपको कृपा करती हूँ, विनती करती हूँ कि हम पर थोड़ी दया करो। कृपा कर हम पर थोड़ी। ये लड़की सूरज से कह रही है कि हम पर दया करो। और एक कटोरी भरकर गोरी, सिर्फ एक कटोरी भरकर ही हमें क्या चाहिए? धूप चाहिए। धूप यानी गर्मी चाहिए। धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो ये लड़की क्या कह रही है कि हमें धूप की ज़रूरत है, गर्मी की ज़रूरत है, और एक कटोरी भरकर धूप हमें लाना जी, और सूरज जल्दी आना जी। सूरज जल्दी यहाँ ज़मीन पर आ जाइए। और हमें ठंड बहुत लग रही है, ज़्यादा बारिश की वजह से हमें ठंड लग रही है। और थोड़ी एक कटोरी भरकर धूप, गर्मी हमें लाना है और सूरज जल्दी लाना है। हम पर दया कीजिए, कृपा करिए, हम पर दया कीजिए, और एक कटोरी भरकर धूप हमें लाना है और सूरज जल्दी लेकर आइए। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। जमकर बैठा यानी क्या? जिद से। वहाँ वो हट करके बैठा है। कौन? कुहासा। कुहासा यानी क्या? कोहरा। कोहरा का मतलब क्या होता है? फॉग, धुंध, भाप। जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ज़्यादा बारिश के होने की वजह से, ठंड बहुत पड़ने की वजह से भी भाप होती है। और इतनी ज़्यादा भाप होती है कि जहाँ हमारी नज़र जाए सुबह सुबह, तो वहाँ सारा हमें
हमें वो भाप नज़र आती है, तो हमें हमारे सामने जो है वो भी नहीं दिखता है। तो यहाँ आर पार न दिखता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हमें कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो भाप जो है वहाँ यहाँ क्या करी है, जमकर यानी जिद पकड़कर यहाँ बैठी है, और ऐसे बैठी है कि हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? तो वो भाप से गुस्सा हो रही है और वो कह रही है, क्या कभी किसी के घर में ऐसा कोई ठहरता है क्या इतनी देर से? तो ये जो लड़की है भाप से गुस्सा हो रही है और वो बोल रही है कि कभी किसी के घर में इतनी देर कोई ठहरता है क्या? तो हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये हट करके जिद पकड़ कर ये जो भाप बैठी है ना, तो इसे क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वो घर में कैसे बैठा है, घर में जिद पकड़ कर बैठा है। सच सच ज़रा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। और सूरज मामा आप ही बताइए कि ऐसा करना ज़रूरी है क्या, ये सच बात है क्या? तो ऐसा करना बुरी बात है, और कभी किसी के घर में इतनी देर कोई ठहरता है क्या? सूरज आप ही बताइए, सच सच ज़रा बताना कि ऐसा करना ठीक है क्या? कल की बारिश में जो भीगे कपड़े हैं अब तक गीले। कल बहुत बारिश हो गई थी और उस बारिश में हम भीगे हैं और हमारे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। सारे कपड़े गीले हो गए हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब है सिले। सिर्फ मैं ही नहीं, तो मेरे तो कपड़े गीले हो गए हैं, और दीवारें भी गीले हो गए, दरवाजे भी गीले हो गए हैं, और सबके सब भीगे हुए हैं, हम सारे भीगे हुए हैं। कल बहुत बारिश हो गई थी और उस बारिश की वजह से हम भीगे हैं। मेरे कपड़े सारे भीगे हैं, दीवारें भी भीगे हैं, दरवाजे भी भीगे हैं, और सबके सब भीगे हुए हैं। छोड़ो आज बहाना। अब बहाना यानी तुम जिद पकड़ना छोड़ो आज बहाना, सूरज जल्दी आना। तो ये लड़की क्या बोल रही है कि सूरज मामा से कि अब तुम जिद पकड़ना छोड़ो, अब जो भी कुछ बहाना कर रहे हो ना वो सारे छोड़ दो और तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक कटोरी भरकर धूप चाहिए, गर्मी चाहिए, और इसीलिए तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। बारिश की वजह से सारे घर में सारे घर में भाप ठहरी हुई है, बाहर भी भाप ठहरी हुई है, और वो जमकर बैठी है, जिद पकड़ कर बैठी है। यहाँ से वहाँ आर पार कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और सच बताना सूरज मामा, तुम जल्दी आना। कल बहुत बारिश हो गई है और सारे कपड़े गीले हो गए हैं, दीवारें गीले हो गए हैं, दरवाजे गीले हुए हैं, और सबके सब गीले हुए हैं। और अब कुछ बहाना मत बनाओ और तुम जल्दी से आ जाओ। तो ये कविता हमने यहाँ समझाई है बच्चों, आपको भी समझ में आया होगा ना? ओके, बहुत अच्छी कविता है ये। अभी हमारा बारिश का मौसम यहाँ ख़त्म हुआ है और अभी ठंड पड़ रही है, और ये ठंड की वजह से भी बहुत भाप आती है। बारिश की वजह से हमें कौन कौन सी परेशानी झेलनी पड़ती है, आपने तो देखा ही होगा। तो इसीलिए थोड़ी गर्मी चाहिए, और गर्मी के लिए ये लड़की सूरज से बुलावा कर रही है, न्योता दे रही है। तो ये कविता आपने सुना होगी, समझाई भी है। तो आपको क्या करना है बच्चों, 2 बारी से घर में पढ़ना है। और जैसे मैंने यहाँ शब्दार्थ लिखे हैं समझने के लिए, जो यहाँ कुछ कठिन शब्द है और ये मैंने यहाँ सरल, यहाँ शब्द के अर्थ यहाँ लिखे हैं। तो आप भी यहाँ अर्थ लिखकर
कविता समझाकर पढ़ना है। ओके, तो मैंने अभी भी आपको शब्दार्थ यहाँ दिए हैं, शब्दार्थ भी यहाँ मैंने बताए हैं आपको। कविता हमने पढ़ाई है, समझाई भी है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अब क्या देने वाली हूँ, प्रश्न उत्तर। ओके, तो मैं आपको ये कविता के प्रश्न उत्तर देती हूँ, आप भी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है, प्रश्न और उत्तर है। जैसे कविता आसान है बच्चों, वैसे ही प्रश्न और उत्तर भी उतने ही आसान है। और मैंने आपको ये प्रश्न और उत्तर लिख कर दिए हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। कविता मैंने पढ़ी है, समझाई है, आपको भी समझकर प्रश्नोत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बच्चों, कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमारी कविता अभी हमने पढ़ी है उसी के आधार पर यहाँ रिक्त स्थान दिए हैं, और मैंने ये वो रिक्त स्थान में उत्तर भी लिखा है। रिक्त स्थान में वहाँ यहाँ उत्तर लिखे हैं, आपको भी ऐसे ही लिखने हैं। पहले है, धूप हमें कब लाना जी, धूप हमें भी लाना जी। तो ये क्या है शब्द, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, लाना। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, लाना। ये शब्द मैंने लिखा है, नीचे अधोरेखांकित किया है, आप भी ऐसे ही लिखना है और नीचे अधोरेखांकित करना है। ओके, 2 नंबर, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, जमकर बैठा यहाँ कुहासा। कुहासा ये शब्द मैंने लिखा है, आपको भी लिखना है और नीचे अधोरेखांकित करना है। 3 नंबर, आर पार न दिखता है, आर पार न दिखता है। दिखता यहाँ शब्द लिखिए और नीचे अधोरेखांकित कीजिए। 4 नंबर, कपड़े हैं अब तक गीले, गीले इस शब्द पर अधोरेखांकित कीजिए। 5 नंबर, क्या दीवारें क्या दरवाजे, दरवाजे शब्द यहाँ आता है, मैंने लिखा है, आप भी लिखकर यहाँ अधोरेखांकित करना है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पहला प्रश्न है बच्चों, बुलावा, बुलावा न्योता, न्योता किसके लिए है, ये जो लड़की है वो किसे न्योता दे रही है, उत्तर, बुलावा यानी न्योता सूरज के लिए है। किसके लिए है, सूरज के लिए है। प्रश्न दूसरा, जमकर कौन बैठा है, जमकर कौन बैठा है, जमकर कुहासा, कुहासा यानी भाप, यानी कुहासा का मतलब क्या होता है, धुंध, धुंध, यानी भाप। जमकर कुहासा यानी धुंध बैठा है। 3 नंबर, कुहासे के कारण क्या परेशानी है, कुहासे के कारण क्या परेशानी है, उत्तर, कुहासे के कारण आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, कुहासे के कारण आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, यह परेशानी हो रही है। ठीक है। 4 नंबर, दीवारें और दरवाजे कैसे सिले हो गए, दरवाजे, दीवारें और दरवाजे कैसे सिले, सिले यानी क्या, भीगे हुए। दीवारें और दरवाजे कैसे सिले हो गए, दीवारें और दरवाजे बारिश की वजह से सिले हैं, दीवारें और दरवाजे बारिश की वजह से सिले हैं। ठीक है। प्रश्न 5, बहाना कौन कर रहा है, बहाना कौन कर रहा है, उत्तर, सूरज बहाना कर रहा है, सूरज बहाना कर रहा है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है हमारा धूप, धूप यानी क्या, उसका अर्थ क्या है, गर्मी। उत्तर, तेज बारिश के कारण धूप नहीं आती, तेज बारिश के कारण धूप नहीं आती। बच्चों, जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, सुबह से शाम तक बारिश होती है, तो धूप यानी गर्मी नहीं आती। ठीक है। 2 नंबर, आर पार, आर पार का अर्थ क्या है, इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक।
ठंड के मौसम में सुबह सुबह भाप के कारण सूरज की किरणें आर पार नहीं होती। बच्चों, जब तेज बारिश होती है या ठंड का मौसम होता है तो सुबह सुबह भाप के कारण सूरज की किरणें जो होती है, सूरज की किरणें वो आर पार नहीं होती, यानी इस छोर से उस छोर तक नहीं जाती, इस छोर से उस छोर तक नहीं जाती। तो यह ठंड के मौसम में होता है। ठीक है, हमें सुबह ठंड के मौसम में जब धुंध होती है तो हमें आगे का कुछ दिखाई नहीं देता और सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती। ओके। 3 नंबर, टिकना। टिकना यानी ठहरना। ठहरना। तेज बारिश में धुंध ज़्यादा देर तक टिकती है। तेज बारिश में धुंध ज़्यादा देर तक टिकती है। जब तेज बारिश होती है तो जो धुंध होती है ना, तो वो ज़्यादा देर तक रहती है। 4 नंबर, बारिश। बारिश का मतलब क्या है? वर्षा या वृष्टि। वर्षा या वृष्टि। मेघालय में ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय में ज़्यादा बारिश होती है। 5 नंबर, कुहासा। कुहासा का मतलब कोहरा, धुंध या भाप। कोहरा, धुंध या भाप। ठंडी के दिनों में यानी दिसंबर महीने में दिल्ली में ज़्यादा कुहासा होती है। ठंडी के दिनों में यानी इस महीने में, दिसंबर महीने में दिल्ली में बहुत ठंड होती है और कुहासा होती है। ठीक है, यानी धुंध या भाप होती है। 6 नंबर, जमकर बैठना। जमकर बैठना यानी जिद से बैठना। जिद कर बैठते हैं वो उसे क्या कहते हैं? जमकर बैठना। छोटे बच्चे आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने के लिए जमकर बैठते हैं। कभी देखा है बच्चों, आपके भाई या बहन जब आइसक्रीम खाने के लिए हम आइसक्रीम पार्लर जाते हैं तो वो अपनी मनपसंद की आइसक्रीम खाने के लिए वो जमकर बैठते हैं, यानी जिद पकड़कर बैठते हैं। तो मैंने ये वाक्य यहाँ लिखा है, आप अलग करके भी लिख सकते हो। जमकर बैठना यानी जिद से बैठना। छोटे बच्चे आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने के लिए जमकर बैठते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है। 7 नंबर, बहाना। बहाना यानी झूठा हेतु। बहाना यानी हम झूठा, इसका अर्थ क्या है? झूठा हेतु। इसका वाक्य में प्रयोग मैंने क्या किया है? मेरी दीदी रूठी हुई थी। मेरी दीदी रूठी हुई थी तो वो खाना खाने के लिए बहाना कर रही थी। जब कोई बच्चा रूठा होता है तो वो क्या करता है? बहाना बनाता है। वो बहाना बनाता है। तो इसलिए मैंने ये वाक्य क्या दिया है? बहाना का अर्थ झूठा। मैंने वाक्य क्या दिया है? मेरी दीदी रूठी हुई थी तो वो खाना खाने के लिए बहाना कर रही थी। खाना खाने के लिए बहाना कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4 देखेंगे। बच्चों, प्रश्न 4, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के लिए काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की ये परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। तो सर्वनाम यहाँ क्या, इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए। जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए। तो संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इसके बदले जो काम आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं और इसमें से हमें सर्वनाम ढूंढना है। तो नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, यहाँ से हमें सर्वनाम ढूंढना है। पहला वाक्य है तुम क्या कर रहे हो। यहाँ प्रश्न चिन्ह है, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्या है? हमें सर्वनाम ढूंढना है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए। अभी संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम, यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं है, तो संज्ञा के बदले जो काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा सर्वनाम का शब्द कौन सा है? ये तुम, क्योंकि ये संज्ञा के बदले काम आया है, इसीलिए हमारा सर्वनाम कौन सा है? तुम। इस वाक्य में से सर्वनाम तुम। 2 नंबर, मैं खाना खा रही हूँ। मैं खाना खा रही हूँ, इसमें से सर्वनाम क्या है? मैं। 3 नंबर, तू अपना काम कर। तू अपना काम कर, इसमें से सर्वनाम कौन सा है? तू। 4 नंबर, हम खूब मेहनत करते हैं। हम खूब मेहनत करते हैं, इसमें से हम ये सर्वनाम है। 5 नंबर, यह काम कौन करेगा। ये प्रश्न चिन्ह दिया है, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। तो यह काम कौन करेगा, ये क्या है? सर्वनाम है। 6 नंबर, आपको क्या चाहिए। यहाँ भी प्रश्न चिन्ह है। आपको क्या चाहिए, तो ये वाक्य प्रश्नार्थक हो गया। और आपको ये क्या है? सर्वनाम है। 7 नंबर, वह अच्छा लड़का है। वह सर्वनाम है। वे मेहनत कर रहे हैं। वे क्या है? सर्वनाम है। तो बच्चों, संज्ञा के बदले जो काम आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम में जो सर्वनाम कौन कौन से आते हैं? मैं, हम, तू, तुम, यह, आपको, वह, वे, तो ये सारे क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको? ठीक है, तो आज की कविता यहाँ हमने पढ़ी है, उसका नाम है बुलावा। आपको 2 बार ये कविता पढ़नी है और इसके प्रश्न उत्तर भी लिखने हैं। जैसे कि मैंने अभी प्रश्न उत्तर लिख कर दिए हैं आपको क्या करना है? प्रश्न उत्तर लिखना है। ओके बच्चों, ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।